हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हसीना मान जाएगी वेब सीरीज़ की। इस वेब सीरीज़ की शुरुआत रात को होती है। एक आदमी एक औरत का अपने कमरे में वेट कर रहा होता है और वो औरत उसके पास आती है जिसका नाम होता है अमृता। अमृता उसी के गांव में रहती है और वो उसको रात को अपने घर वालों से छुप कर मिलने आती है। वो किस काम के लिए आती है ये तो आपको वेब सीरीज देखकर पता चलेगा, पर मैं बता ही देता हूँ। वो उसके साथ अपना चक्कर चला रही होती है, पर उसको इस बात का डर भी होता है कि कहीं किसी को इस बारे में पता ना चल जाए। फिर वो इसके बारे में उस आदमी को कहती है और वो कहता है तुम डरो मत, इसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। तुम्हारा पति तो घर पर सो रहा होगा और मेरी बीवी घर पर होती ही नहीं है। ऐसे ही कुछ देर एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद उन दोनों का सीन शुरू हो जाता है। वो दोनों पूरे मजे में होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनका काम खत्म हो जाता है। जब वो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस आदमी को एक औरत का फोन आता है जिसका नाम होता है श्रीलता। उसका फोन उठाने के लिए अमृता उठती है। अमृता उसके फोन नंबर को देखकर पता चल जाता है कि ये तो श्रीलता का फोन है और वो उस आदमी को कहती है कि ये तुम्हें इतनी रात को फोन क्यों कर रही है। तो वो उसे कहता है कि क्या पता उसे कोई काम है, पर वो औरत समझ जाती है कि इसका उसके साथ कोई ना कोई चक्कर है। तो वो उसको कहती है कि तुम मेरे सामने ही बात करो। तो जब वो आदमी उससे बात करने लगता है तो अमृता उस आदमी पर भड़क जाती है और वो उस औरत को भी गलत बोलने लगती है। फिर श्रीलता को भी पता चल जाता है कि ये आदमी तो अमृता के साथ है। तो वो फिर अमृता को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो इसको बस ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं और मेरी बेटी कल तुम्हारे घर वापस आ जाएंगे। तुम सुबह हमें लेने आ जाना। तो अमृता इस बात से भड़क कर कहती है कि ये तुम्हें नहीं लेने आएगा, तुम खुद ही आ जाना। तो फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। फिर वो आदमी अमृता को समझाता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, कि मैं प्यार तो तुम्ही से करता हूँ, इसके साथ तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। फिर वो दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही उस अब आदमी को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि श्रीलता उसके पास वापस आ रही है और वो सुबह सुबह उसे देख रहा होता है। तो उसकी अमृता कहती है कि इतना मत करो, वो आ जाएगी। और थोड़ी ही देर में श्रीलता आ जाती है। तो यहाँ पर होती है पहले एपिसोड की एंडिंग। फिर शुरू होता है एपिसोड 2। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में ही जब उस आदमी को श्रीलता दिखती है गाड़ी से उतरती हुई, तो वो एकदम भाग कर उसके पास जाता है और उसको गले लगा देता है। तो वो कहती है मुझे तो लगा था कि तुम मेरा सूटकेस उठाने आए हो, पर तुम तो मुझसे ही गले लगाने लग गए। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहता है तुम्हारी बेटी कहाँ है। उसकी बेटी रिया भी उसके साथ आई होती है। फिर उसकी एंट्री होती है। रिया को देखकर उसकी नीयत बदल जाती है। फिर वो आपस में वहीं खड़े थोड़ी बातें करने लगते हैं। इतने में ही उस आदमी का बेटा आता है जिसका नाम रोहन होता है। रोहन श्रीलता की लड़की को देखकर, यानी कि रिया को देखकर एकदम पागल हो जाता है। उसकी भी नीयत वहीं बिगड़ जाती है। फिर वो आपस में मिलकर बातें करने लगते हैं। उसका बाप श्रीलता से बातें कर रहा होता है और रोहन उसकी लड़की रिया से। इतने में ही उसकी माँ अर्पिता उसको आवाज मारती है कि रोहन, इनका सामान लेकर अंदर ले आओ और इन्हें भी अंदर आने को कहो। फिर वो घर में चले जाते हैं। घर में जाने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चली जाती हैं फ्रेश होने के लिए। तो जब श्रीलता नहा रही होती है तो उसका बेटा रोहन वहां से गुजर रहा होता है और वो श्रीलता को चुपके से खिड़की में से देखने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब वो नहाकर बाथरूम से बाहर चली जाती है तो रोहन उसी बाथरूम में चला जाता है और वहाँ वो कुछ हरकतें करने लगता है। इतने में ही श्रीलता वापस बाथरूम में आती है। जब वो वापस बाथरूम में आती है तो रोहन को देखकर शॉक हो जाती है और एकदम से श्रीलता का पैर फिसल जाता है और वो रोहन पर गिर जाती है। तब उन दोनों में कुछ नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ रोहन का बाप, यानी वही आदमी, उसकी बेटी रिया को
चुपके से देख रहा होता है जब वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। पर रिया को पता चल जाता है कि रोहन का बाप उसको चुपके से देख रहा है और वो एकदम उसे देखती है और कहती है, बाहर से क्यों देख रहे हो, अंदर ही आ जाओ। तो फिर उसका बाप डरते डरते अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ से बस ऐसे ही निकल रहा था और अचानक मेरा ध्यान तुम पर पड़ गया। पर वो कुछ और चाहती है और उसको पता होता है कि रोहन के बाप को उससे क्या चाहिए। तो वो उसे कहती है कि मुझे भी अपने से बड़ी उम्र के लड़के पसंद है, जैसे तुम। तो मैं क्या तुम्हें पसंद है? तो वो कहता है हाँ। फिर उन दोनों का सीन शुरू हो जाता है। फिर एकदम अर्पिता उसके बाप को आवाज मारती है और उसकी इमेजिनेशन टूट जाती है। वो उस लड़के के साथ कुछ नहीं कर रहा होता, बस वो वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता कि काश ऐसा हो जाए। तो एकदम वो लड़की है उसको कहती है कि अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें बुलाने आया था। फिर वो खाना खाने के लिए नीचे चले जाते हैं। जब वो टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो पहले उनमें थोड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे रिया और रोहन की आंखों ही आंखों में बातें आने लगती हैं। पर रोहन को समझ नहीं आता, वो उसकी माँ को पसंद कर रहा होता है। और जब रिया उसको नीचे से पैर लगाने लगती है तो रोहन को लगता है कि ये तो श्रीलेखा कर रही है। पहले वो श्रीलेखा की तरफ देखता है, फिर थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि नहीं, ये तो रिया है। तो वो एकदम उठकर वहां से चला जाता है और कहता है कि मेरा पेट भर गया है। फिर सुबह सुबह रोहन छत पर जिम कर रहा होता है और उसके पास श्रीलता आ जाती है। वो अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर आई होती है, पर रोहन को जिम करता देख उसका ध्यान भटक जाता है। वो जान उठकर उसके सामने कपड़े सुखाने लगती है और फिर वो रोहन को कहती है, अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छी बॉडी बनाई हुई है। तो वो कहता है कि हाँ, इतनी भी अच्छी नहीं है, पर आप इतनी खूबसूरत कैसे है? मुझे तो लगता है कि आप भी अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखते हैं। तो फिर श्रीलता उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन दोनों में बातचीत होती रहती है और वो उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगती है, यानी कि उसके रिलेशन के बारे में। वो कहता है कि मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पर हो जाएगा अगर तुम हाँ कर दो तो श्रीलता समझ जाती है कि वो उसे चाहने लगा है। तो वो पहले नहीं मानते, थोड़ी देर उसको ऐसे ही लटकाते हैं और फिर यहीं पर एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। फिर शुरू होता है एपिसोड 3। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में रोहन का बाप रात को तैयार हो रहा होता है और एकदम अर्पिता उसके पास आती है, उसकी बीवी। और वो उसे कहती है कि क्या बात, तुम रात को कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने और श्रीलता ने एक छोटी सी पार्टी करने की सोची, हम छत पर ही हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे। तो उसकी बीवी अर्पिता समझ जाती है कि ये उसके पास क्यों जा रहा है। फिर वो आपस में थोड़ी बहस करने लगते हैं, पर अर्पिता उसे कुछ नहीं कहती और उसे वहां से जाने देती है। फिर वो श्रीलता के पास चला जाता है। वहां जाकर वो दोनों दारू पीने लगते हैं और आपस में अपने कुछ पुरानी बातें करने लगते हैं। पुरानी बातें करते करते श्रीलता कहती है कि मैं आज भी वरुण से ही प्यार करती है। वरुण उसका पति होता है। और यह सुनकर रोहन का बाप एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और श्रीलता रोने लगती है। रोहन का बाप इस बात का फायदा उठाने लगता है और वो एकदम उसे चुप कराने की कोशिश करता है गले लगाकर, पर वो उससे दूर हो जाती है। तो फिर वो उसको कहता है कि श्रीलता, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही बहुत चाहता हूँ। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें चुप चुप कर देखता रहता था। और फिर वो उसको सारी बातें बताता है और एकदम श्रीलता को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बातें बताते बताते एक गंदी हरकत कर देता है। तो श्रीलता वहां से उठकर चली जाती है। श्रीलता वहां से उठकर अपने रूम में आ रही होती है। जब वो रूम में आ रही होती है तो रास्ते में उसे रोहन देख लेता है और वो उसका पीछा करते करते उसके रूम तक आ जाता है। श्रीलता थोड़े नशे में होती है तो उसे पता नहीं चलता। फिर वो अपने रूम में आकर सो जाती है और उसकी बेटी रिया भी उसी रूम में सो रही होती है। और रोहन उन दोनों को सोता हुआ देखकर अपने इमेजिनेशन में खो जाता है और अपने साथ कुछ करने लगता है। पर उसकी बेटी रिया को ये सब पता होता है। वो जाग रही होती है और सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही होती है। फिर जैसे ही वो रोहन को देखती है तो रोहन वहां से उठकर अपने कमरे में भाग जाता है। फिर वो
उसके कमरे में जाती है और उन दोनों का भी सीन शुरू हो जाता है। और यहीं पर होती है एपिसोड 3 की एंडिंग।